मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आई नॉर्मल गेम नहीं, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस गेम है, तो अभी डाउनलोड करो और खेलो। ओ जी, एक गल आपसे कहना चाहता हूँ छेड़ा जी। इनको देख के लगता नहीं है कि अंदर से इतने बड़े कमीने हो सकते हैं? नहीं लगता जी। थैंक यू। इसीलिए तो हर बार जीत मेरी होती है ना। हर बार? हाँ, हर बार। ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसे तो कई दुकानें बंद करवा चुका हूँ। अच्छा। अभी जेठालाल की बारी है। ये जेठालाल की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तो मैं बंद करवा के रहूंगा। ओ जी, मैं आपको एक और गल कहना चाहता हूँ छेड़ा जी। क्या है कि ये जेठालाल गड़ा इस लैंड का पुराना चावल हैगा जी, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद करवाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हैगा जी। हाँ जी। अरे कुछ नामुमकिन नहीं है लकी जी, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक को बंद करवाने का पूरा प्लान रेडी। अच्छा जी, क्या प्लान किया है जी? अब देखिए क्या है कि ये दोनों तो मेरे पास आ गए। हाँ जी। तो मैं इन दोनों को फुसला कर वो लोग के जो कस्टमर है ना, वो लोग की लिस्ट डिटेल पूरी निकलवा लूंगा, और एक बार वो सारी डिटेल मेरे पास आ गई, फिर ये गड़ा क्या कर लेगा? गड़ा का धंधा चौपट। और एक बार काम हो गया तो फिर मैं नट्टू काका और बाघा को भी चूसे हुए आम की तरह निकाल फेंकूंगा। मैं तेरू छटूंगा नहीं। लकी वो समझ गए, लकी समझ गए, छेड़ा जी समझ गए लकी। ओ लकी जी के कहने का मतलब है आप इतने बुद्धिमान, इतने काम के आदमी हो कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। क्यों जी? हाँ जी। एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, जस्ट एक्सक्यूज मी। करो, तुम्हारा ही फोन है। जेठालाल क्या कर रहे हो? कंट्रोल करो भाई। सॉरी मेहता साहब, सॉरी, गलती हो गई। और थैंक यू मेहता साहब, अगर आपने ये भेष बदली वाला आइडिया नहीं दिया होता तो कभी पता ही नहीं चलता कि ये छेड़ा कितना कमीना और कितना गिरा हुआ इंसान है। मैंने पहले ही कहा था जेठालाल कि ये छेड़ा सबके साथ गेम खेल रहा है, इसने तुम्हारे नट्टू काका बाघा सबके साथ गेम खेला और तुम तीनों को बेवकूफ बनाया। लेकिन मेहता साहब, अभी मैंने भी तय कर लिया है, अभी मैं इसके साथ ऐसा गेम खेलूंगा कि ये जिंदगी भर मुझे याद रखेगा, और नट्टू काका और बाघा भी इसके चुंगल से बाहर निकल आएंगे। तो क्या करने वाले हो? हाँ जी। हाँ जी। लकी जी वाह। एक काम करते हैं, शुभ काम में देर किस बात की। चलो बाहर चलते। चलो जी। अंजलि का हेलो। हाय तारक, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू हनी? अभी ये गुड आफ्टरनून हाउ इज का टाइम नहीं है भाई। क्यों, क्या हुआ? ऑफिस में कुछ जरूरी काम चल रहा है? मैं ऑफिस में नहीं हूँ अंजलि। हैं? तो आप कहाँ हैं? अरे भाई कहीं और नहीं गया हूँ मैं अंजलि, जेठालाल की दुकान के पास एक नई दुकान खुली है ना, छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं वहाँ हूँ। लेकिन तारक, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? भाई मैं जेठालाल के साथ आया हूँ, जेठालाल कोई मुसीबत में फंस गया। क्या? जेठा भाई मुसीबत में? क्या हुआ उनको? अरे अंजलि तुम्हें बताया तो था, तुम भूल जाती हो। अरे हुआ यूं कि इस छेड़ा ने नट्टू काका और बाघा को अपनी तरफ करने के लिए बुलाया और डबल पगार का ऑफर दिया। अगर तुम मेरे वहाँ काम करोगे, मैं तुम्हें जेठालाल देता है उससे डबल पगार दूंगा। हाय राम। और जब बाघा के लिए छेड़ा का फोन आया तो फोन जेठालाल ने उठाया। बातचीत सुनी, छेड़ा ने नट्टू काका और बाघा को ऑफर दिए, और उस सारी बातचीत से उसे छेड़ा की चाल का पता चल गया। अरे बाप रे। फिर जेठालाल तो आग बबूला हो गया। होना था, आग बबूला होना नेचुरल था, लेकिन मैंने समझा, मैंने कहा देखो भाई अभी तो उन्हें ऑफर मिला है, नट्टू काका और बाघा ने ऑफर स्वीकार थोड़ा ही किया। अगर उन्होंने ऑफर स्वीकार कर लिया होता तो एक दिन की छुट्टी मांगते, और अंजलि उन्होंने छुट्टी मांग ली। सेठ जी, मुझे और बाघा को कल आधे दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों छुट्टी क्यों चाहिए? दरअसल हमें कल एक मैरिज फंक्शन में जाना है। बाप रे, फिर क्या? नट्टू काका और बाघा ने शादी में जाने के लिए छुट्टी ली थी, लेकिन आज जेठालाल ने खुद जाके छेड़ा की दुकान पे देखा तो वहाँ क्या देखता है कि नट्टू काका और बाघा तो छेड़ा की दुकान पे है। नहीं तारक, नट्टू काका और बाघा भाई ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे जेठालाल को भी लग रहा था अंजलि कि नट्टू काका और बाघा ऐसा नहीं कर सकते, बराबर। लेकिन जब खुद अपनी आंखों से छेड़ा की दुकान पे देख लिया तो फिर बहुत गुस्सा हुआ जेठालाल, और उन दोनों को दुकान से निकाल दिया। तुम दोनों ने छेड़ा की दुकान में जाके मेरे भरोसे पे पानी फेर दिया।
से निकला। अरे बाप रे, जेठा भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? जेठालाल और मैं सोच ही रहे थे कि अभी क्या करना हो तो भला हो बावरी का कि वो आ गई। बावरी के जरिए हमें पता चला कि नट्टू काका और बाघा ने जो शादी में जाने के लिए छुट्टी ली थी, असल में वो शादी में ही जाना था उन्हें। और वो जो छेड़ा की दुकान पे गए थे, वो तो असलियत में उसका ऑफर ठुकराने गए थे। एक्सक्यूज मी, छेड़ा जी को बुलाइए ना, वी आर गेटिंग लेट। वो अब भी आते होंगे, बस 5 मिनट और। इसीलिए अंजलि, मैं और जेठालाल अभी इतना भेस बदल के यहाँ छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे आए हैं सच जानने के लिए। और खुशी की बात ये है कि छेड़ा के मुंह से हमने सब कुछ सच सच सुन लिया। मैं इन दोनों को फुसला कर वो लोग के जो कस्टमर है ना, वो लोग की लिस्ट डिटेल पूरी निकलवा लूंगा। और एक बार वो सारी डिटेल मेरे पास आ गई, फिर गड़ा का धंधा चौपट। और अब तो क्लियर हो गया कि ये सारी चाल छेड़ा की है। कितना गिरा हुआ इंसान है ये छेड़ा। इसको तो ऐसा सबक सिखाना कि जेठा भाई के साथ तो क्या, किसी और के साथ ऐसा करने की हिम्मत ना करे। अरे इरादे तो यही है अंजलि। चलो मैं फोन रखता हूँ, मैं उसी की दुकान में खड़ा हूँ। मैं धीरे धीरे बात ही इसीलिए कर रहा हूँ कि आसपास बहुत सारे लोग हैं। ठीक है? हाँ हाँ, ऑल द बेस्ट तारक। अरे आप लोग बाहर क्यों आ गए? ओ जी, हमने सोचा हम थोड़ी दुकान जरा ठीक से देख ले। क्यों जी? हाँ जी, हाँ जी। ओ जी, यहाँ एसी चालू है? बिल्कुल चालू है। ओ तो गर्मी सिर्फ मानो लग रही है कि तनु भी लग रही सी? अरे बहुत लग रही है, गर्मी बहुत है आज, गर्मी बहुत लग रही है। गर्मी लग रही है ना, मैं आप लोगों के लिए आइसक्रीम मंगाता हूँ। आइसक्रीम? ओ ना जी, ना आइसक्रीम ना, हमको तो ठंडा ठंडा मंगा दीजिए। हाँ जी, ठंडा। नहीं नहीं भाई, ठंडा तो आम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए तो खास आइसक्रीम। ओ जी, हम आम ही है। और गल है खा के मैनू आइसक्रीम से एलर्जी है जी। ओ ठीक है ठीक है। अरे भाई, इन दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक लाओ। जी सर। तब तक दुकान दिखा देता हूँ। ओ ना जी ना, पहले जरा ठंडा वंडा पी के थोड़े ठंडे हो जाते हैं, फिर देखते हैं दुकान। हाँ जी, अब एक मिनट है, जरा 1 मिनट। हाँ। हेलो, ये लीजिए सर। अरे पहले बड़े भाई साहब नु दो भाई। लीजिए सर। कपड़ा खराब कर दीजिए। क्या सॉरी, कैसे आदमी रखे तुमने, काम करने का ढंग नहीं है, कपड़ा खराब कर दिए सारे। सॉरी सर, वो इनसे धक्का लग गया था सर। ओए कुरा की संगते तू अपनी गलती मेरा मत्था ठोप रही है। हाँ? ये क्या किया तूने? सर मेरी कोई गलती नहीं सर, इनका ही हाथ लग गया था सर। चुप। इन्होंने कहा ना गलती तेरी है तो गलती तेरी है, बेवकूफ। बेवकूफ मत बोलिए सर, मैंने कुछ नहीं की। ओए तो क्या मैं झूठ बोल रही है? हाँ जी? हाँ? वो मुझे नहीं पता। और बदतमीजी कर रहा है, हमसे बदतमीजी कर रहा है। वो कैसे लोग रखे छेड़ा जी? ये हमारे साथ इतनी बदतमीजी कर रहा है तो कस्टमर के साथ तो पता नहीं कितनी बदतमीजी करते होंगे। और क्या, सारा मूड खराब कर देता। चलो जी चलते हैं जी, डीलरशिप के बारे में बाद में सोच के बताएंगे। क्यों जी? हाँ जी, चलो जी, चलो। अरे एक मिनट रुकिए। देखिए, इतनी छोटी सी बात के लिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं अभी निकाल देता हूँ इसे। सर मेरा कसूर क्या है? जुबान मत लड़ा। इस दुकान का मैं मालिक हूँ और तू नौकर। मैंने कहा ना, निकल यहाँ से। ऐसा मत कीजिए सर, पिछले 10 साल से आपके लिए काम कर रहा हूँ। मेरा परिवार है सर, एक छोटी सी बच्ची भी। जुबान मत लड़ा और निकल यहाँ से। छेड़ा जी, आई रिक्वेस्ट यू, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। हाँ छेड़ा जी, अगर इस बेचारे की कोई गलती नहीं है तो फिर इसे इतनी बड़ी सजा क्यों? देखिए, आप लोग इस मामले में मत पड़िए और अपना काम कीजिए। छेड़ा जी, बड़े सयाने कह के गए हैं कि कर्म ही हमारा धर्म होता है और सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता का धर्म। तो मानवता के धर्म के नाते इस बेचारे को माफ कर दीजिए। हाँ, माफ कर दीजिए। अगर नहीं किया तो हाँ? क्या कर लोगे? यूनियनबाजी करोगे मेरे खिलाफ? एक बात याद रखो, तुम सब लोग नौकर हो। अपनी औकात में रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। चुपचाप अपना काम करो वरना सबको निकाल दूंगा। अरे सबको निकाल दोगे तो फिर दुकान कैसे चलाओगे? अरे मैं दूसरे आदमी रख लूंगा। पैसे फेंकने से हजारों आदमी मिलते हैं।
आई बेग योर पार्डन छेड़ा जी, लेकिन ऐसा सोचना आपको शोभा नहीं देता। ये बहुत नीची सोच है। बराबर है नट्टू काका, और ऐसी नीची सोच वाले आदमी के साथ हम काम नहीं कर सकते। हम ये नौकरी छोड़ रहे हैं। मैं तो आप सबसे भी कहता हूं कि आप लोग भी ये नौकरी छोड़ दीजिए, क्योंकि जो सेठ अपने कर्मचारियों को अपने पैर की जूती समझता हो, ऐसे सेठ के यहाँ काम करना अपना खुद का अपमान करने के बराबर है। मेरे आदमियों को मेरे खिलाफ भड़काता है तू? हाँ? खबरदार जो इस पे हाथ उठाया है तो। ये क्या कर रहे हैं आप? देख लिया, ये है छेड़ा की असलियत। सरदार जी, आपको कहीं सुना हुआ लग रहा है। हाँ। अरे सुना हुआ तो लगेगा ही ना। पिछले कितने सालों से रोज आप दोनों मुझे सुनते आ रहे हैं। सेठ जी आप? हाँ जी। जेठालाल तुम? हाँ जी मैं। और ये कौन है? ये मेरे परम मित्र मेहता साहब है। बोलिए। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा नाटक। तुम्हें क्या लगा शकुनी वेड़ा सिर्फ तुम्हें ही आता है? नट्टू काका और बाघा, इस छेड़ा ने झूठ पे झूठ बोल के, प्रपंच करके आप दोनों को जेठालाल के खिलाफ और जेठालाल को आप दोनों के खिलाफ भड़काया। सॉरी नट्टू काका, बाघा, ये छेड़ा की झूठी चाल में मैं फंस गया। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, तो ज्यादा देर तक चल नहीं सकता। इसीलिए इसका झूठ पकड़ा गया और सारी पोल खुल गई। What a wicked man! नट्टू काका, ऐसे आदमी के यहाँ नौकरी करना तो दूर, इसका साया भी हम पे नहीं पड़ने देना चाहिए। छेड़ा जी, आपकी नौकरी आपको मुबारक। हाँ, हम भी जा रहे हैं। नहीं करनी ऐसे आदमी के पास नौकरी। तू सेठ क्या इंसान कहलाने के लायक नहीं है। फेंक अपने पैसे और ढूंढ ले अपने दूसरे आदमी। नहीं करनी है नौकरी। चलो 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 यहाँ से। अरे रुके रुके, मेरी बात सुनिए। हाँ नहीं करनी हमें नौकरी। देखिए रुक जाइए, मैं आप लोगों की पगार डबल कर दूंगा। देख लिया छेड़ा, तुम्हारे डबल पगार को ठुकरा के सब चले गए। अरे इंसान को पैसों से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है। बिल्कुल छेड़ा, अपने कर्मचारियों को नौकर मत समझो, वो तुम्हारे सहकर्मी हैं। वो तुमसे नीचे नहीं है, तुम्हारे साथ काम करते हैं। अपने साथ काम करने वालों की इज्जत करोगे और उन्हें प्यार दोगे तो आपका धंधा 4 गुना बढ़ेगा। तो हाँ, हमारे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को ही देख लीजिए। हमारे सेठ जी हमें कितना प्यार करते हैं, हमारी कितनी इज्जत करते हैं, हमें अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। चाहे कैसी भी तेजी मंदी आए, हमारी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स शांत जल में नाव की तरह चलती है। तो एक बात सीख लो छेड़ा, अपने लोगों की इज्जत करोगे, उन्हें साथ रख के चलोगे तो अपने आप तरक्की होगी। ये सब षड्यंत्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। बिल्कुल। जेठालाल मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे भाई, मेरे माफ करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी सोच ही गलत है। जब तक तुम अपनी सोच को नहीं सुधारोगे, कुछ नहीं हो सकता। चलो नट्टू काका बागा। सुधरने की कोशिश करना छेड़ा भाई, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। अरे तू भी कहां भैंस के आगे बिन बजा रहा है बागा। और मैं भूल जाऊं उसके पहले मेहता साहब, थैंक यू। आपकी वजह से ये मसाला हल हो गया।
पहली बात कि मसाला हल नहीं हुआ, मसला हल हो गया। हाँ और सबसे इंपॉर्टेंट बात, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। हाँ और भाई हाँ छेड़ा, जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा जो मेरे बापूजी मुझे हमेशा कहते हैं कि बेटा दूसरों से स्पर्धा करने के लिए या दूसरों को हराने के लिए धंधा कभी मत करना। धंधे में अगर सफल होना है तो सिर्फ अपने आप से स्पर्धा करो। समझ सको तो समझ लो। सेठ जी अभी आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। अरे हाँ सॉरी। तुम्हारी दुकान तुम्हें मुबारक हो छेड़ा। आओ मेहता साहब आओ, चलो। चलिए चलिए। आइए नट्टू काका, आइए आइए। Ding tang tang 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 ding tang सेठ जी लौट कर हम वापस आए, बच गई अपनी जान। ये दुनिया में सबसे सुंदर अपनी है दुकान, इस दुनिया में सबसे सुंदर है अपनी दुकान। बागा इस दुनिया में सबसे सुंदर है अपनी दुकान। ताक थैया 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 थै। आहा सेठ जी, दुकान वापस आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे बरसों पुराने भूले बिसरे राही वापस अपने घर को आ गए हो, नहीं नट्टू काका? यस, इट फील्स लाइक घर वापसी। सेठ जी, आपको मेहता साहब को भी बुला लेना चाहिए था। अरे नहीं नट्टू काका, वो नौकरी पेशा आदमी है, उनको वापस ऑफिस जाना था। वैसे भी वो अपना काम छोड़ के हमारी मदद के लिए आए, फिर कोई मदद के लिए उंगली दे और हम पूरा हाथ खींच ले तो अच्छा नहीं लगता ना। बराबर है सेठ जी। यस, एनीवेज, सेविंग लाइफ, गेटिंग मिलियंस, कमिंग बैक स्टूपिड, कमिंग बैक होम। आई मीन जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। घर को आए। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे सेठ जी, जो कुछ भी हुआ वो हमारी वजह से हुआ, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है। सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए, जो कुछ भी हुआ हमारी गलती थी। अरे नहीं नट्टू काका, ऐसा मत बोलिए। थोड़ी आपकी गलती थी, थोड़ी मेरी गलती थी, अभी गलती गलती फिटनेस हो गई। भूल जाइए सब। भूल जाना नहीं चाहिए सेठ जी, आपको भी नहीं भूलना है, हमें भी नहीं भूलना है। क्यों? हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उससे जिंदगी भर हमें याद रखना है, ताकि छेड़ा जैसा कोई भी आकर हमारे साथ ऐसा खेल न खेले। हमारे खिलाफ आपको कोई उकसा न सके, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक को कोई नुकसान न पहुंचा सके। वो बड़े सयाने कह के गए हैं ना कि विश्वास की दीवार इतनी मजबूत होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई भी शंका का पत्थर उसे तोड़ ना सके। वैसे ये कौन है, कौन ये तेरे बड़े सयाने हैं? बहुत कुछ बोल के गए, और मजे की बात है कि हर विषय पे बोल के गए कहाँ? सेठ जी, बड़े सयाने मतलब मैं किसी अपने पर्सनल बड़े सयाने की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो जनरल, वो हम जनरली नहीं कहते, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, वैसे बड़े सयाने कह के गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी मेरे पर्सनल बड़े सयाने तो एक नट्टू काका ही है। बस वैसे ये एक भी 10 के बराबर है, नहीं? हाँ तो लेकिन सच कहूँ नट्टू काका, बाघा, तुम दोनों के बगैर दुकान संभालते संभालते मेरे तो होश उड़ गए थे। एक साथ कितने सारे कस्टमर आ गए। कोई कहता है अरे वो मैंने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दिया था वो दो, कोई कहता है मुझे चेक का पेमेंट लेने के लिए बुलाया था वो चेक दो, कोई बोलता है 2 दिन पहले मैंने यहाँ से वो स्पीकर खरीदा, वो स्पीकर बराबर चल नहीं रहे, वो रिपेयरिंग करके दो। अरे किसको क्या जवाब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फीलिंग इज म्यूचुअल सेठ जी, हैं? हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि छेड़ा की दुकान में जाकर हम क्या करेंगे। We were clueless। सच कहूं, इन चंद घंटों में मैंने आपको और हमारी दुकान को इतना मिस किया, सच कहूं तो इतना मिस मैंने कभी बावरी जी को भी नहीं किया। हाँ सेठ जी, दुकान वापस आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे बरसों पुराने भूले बिसरे राही
वापस अपने घर को आ गए हो, नहीं नट्टू काका? यस, इट फील्स लाइक घर वापसी। वैसे सच कहूँ तो तुम दोनों के बगैर दुकान संभालते संभालते मेरे तो होश उड़ गए थे। एक साथ कितने सारे कस्टमर आ गए। कोई कहता है अरे वो मैंने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दिया था वो दो, कोई कहता है मुझे चेक का पेमेंट लेने के लिए बुलाया था वो चेक दो, कोई बोलता है 2 दिन पहले मैंने यहाँ से वो स्पीकर खरीदा, वो स्पीकर बराबर चल नहीं रहे, वो रिपेयरिंग करके दो। अरे किसको क्या जवाब दो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फीलिंग इज म्यूचुअल सेठ जी। हैं? हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि छेड़ा की दुकान में जाकर हम क्या करेंगे। वी वर क्लूलेस। सेठ जी, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी। क्या? आपके और हमारे बीच में जो भी गलतफहमी थी उसे दूर करने में बावरी जी का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, उसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं था। उसको तो मैं पर्सनली फोन करके थैंक यू बोलने वाला हूँ दोस्त। सिर्फ थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा सेठ जी। वो बावरी जी पे आपने जो बैन लगाया है ना, उससे थोड़ा हल्का कर दीजिए। मतलब? हाँ, वो आपने बावरी जी को दुकान में आने से मना किया है ना, अगर वो कायदा आप थोड़ा हल्का कर देते तो। अरे भाई वो मेरे इस कायदे का पालन कहाँ करती है। जब मर्जी कोई ना कोई बहाना बना के दुकान में घुस ही जाती है। कभी कस्टमर बन के आती है तो कभी वो चाय पानी नाश्ता लेके आ जाती है। वैसे नट्टू काका, बाघा, पिछले इतने सालों से आप दोनों मेरी ये गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी निष्ठा से काम कर रहे हैं, तो मैं जेठालाल चंपकलाल गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक आज ये ऐलान करता हूँ कि आज से अभी से इसी वक्त से मैं आप दोनों की पगार डबल करता हूँ। नट्टू काका, बाघा, आप लोगों ने ठीक से सुना नहीं क्या? अरे आप दोनों की पगार में डबल कर रहा हूँ, डबल। सुना तो आपको खुशी नहीं हुई? नहीं सेठ जी, हमें ये मंजूर नहीं है। क्या? क्यों? अरे इतने सालों से पगार बढ़ाइए बोल बोल के मेरा प्रेशर बढ़ा दिया, अभी पगार बढ़ाई तो बोल रहे कि नहीं? सेठ जी, दरअसल बात यह है कि ये छेड़ा वाली घटना होने के बाद आप हमारा पगार बढ़ा रहे हैं, तो हमें हमेशा यही लगेगा कि हम नौकरी छोड़ के ना चले जाए, इस डर की वजह से आपने हमारी पगार बढ़ाई है। यस सेठ जी, बाघा इज वेरी वेरी राइट। अभी आप हमारी पगार मत बढ़ाइए, हम आपको बताएंगे तब बढ़ाना, नहीं बाघा? वाह वाह, मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मेरी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जैसे लोग काम कर रहे हैं। सच में नट्टू काका, मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है। कितनी खुशी हो रही है सेठ जी, मैं बता नहीं सकता। अरे बता दीजिए ना, इसमें क्या है? हाँ, बता देता, लेकिन मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं अपनी खुशी का, वो क्या बोलते हैं, इजहार करने के लिए। तो फिर एक काम कीजिए सेठ जी, आप अगर इतने ही खुश हैं ना, तो मुझे 3-4 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं बावरी जी के साथ कहीं घूमने चला जाता हूँ। अरे भाई, एक तो वैसे ही आज का दिन वेस्ट हो गया, तुझे और 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए? यहाँ दुकान में कितना काम पड़ा है, मैंने बोला ना कितने सारे वो कस्टमर आए थे, मैंने सबको कल का वायदा देके वापस भेजा है भाई, वो सब काम पड़ा। तुमको कुछ काम की जिम्मेदारी है क्या नहीं बाघा? वाह सेठ जी वाह, बस यही सुनने के लिए मेरे कान एकदम तरस रहे थे सेठ जी। आपका गुस्सा सुनने के लिए मेरे कान एकदम तरस रहे थे। बस ऐसे ही हम पर प्यार से गुस्सा कीजिए सेठ जी, ऐसे ही कीजिए बस। सेठ जी, हमारे बीच के मन मुटाव दूर होने की खुशी में आज हम तीनों पार्टी करते हैं। लेट अस पार्टी बॉयज। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आज हम तीनों 5 स्टार होटल में जाके खाना खाएंगे। नो 5 स्टार नहीं,
7 स्टार। ओहो, हमारी पद्मावती भोजनालय। आज हमारे पद्मावती भोजनालय में स्पेशल मेनू है विद श्रीखंड। वाह, ठीक है नट्टू काका, जो आपको ठीक लगे मंगाइए। पद्मावती भोजनालय से खाना मंगवाइए। अभी मंगवाता हूँ सेठ जी। क्या भाई हम अंदर आ सकते हैं? ओहो, पूरा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक साथ भाई। आ जाओ। आइए नट्टू काका, भागा आइए। नमस्ते मेहता साहब, नमस्ते। नमस्ते। अंजलि भाभी। अंजलि घर में नहीं है, वो बबीता जी से मिलने गई है, कुछ काम है। अच्छा, आओ बैठो मेरे साथ, बैठिए। आओ। नट्टू काका। आज ही बता साहब। ये मेरे लिए? हाँ, आपके लिए। किस खुशी में भाई? बताते हैं, आप स्वीकार तो करो पहले। धन्यवाद। और ये भी लीजिए। इसमें कुछ लिखना नहीं है, जो कुछ लिखना था मैंने लिख दिया, आप सिर्फ पढ़िए। मतलब ये भी मेरे लिए? हाँ, आपके लिए ही। भाई क्या बात है, गुलदस्ता कार्ड, आज क्या हो क्या रहा है ये? प्लीज मेहता साहब, मेरे परम मित्र और फायर ब्रिगेड बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या जेठालाल, तुम भी ना भाई, इसकी क्या जरूरत थी जेठालाल? जरूरत थी मेहता साहब, जरूरत थी। आज आपने साबित कर दिया कि सच में आप मेरा फायर ब्रिगेड है। आज अगर आप मदद नहीं करते तो पता नहीं क्या होता। अरे जेठालाल, सेठ जी इज राइट। हमारे बारे में सेठ जी की जो गलतफहमी थी वो आप ही के कारण दूर हुई। अरे आप। हाँ मेहता साहब, छेड़ा की असलियत सामने लाने का श्रेय आपको और सिर्फ आपको ही जाता है। बिल्कुल मेहता साहब, आज अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा कितना नुकसान हो जाता। इसीलिए मेहता साहब, तहे दिल से थैंक यू। जेठालाल, ये सब कह के आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं भाई। क्यों कांटों में घसीट रहे हो जेठालाल? मैंने मदद की तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया भाई। मित्र की मदद मित्र नहीं करेगा तो कौन करेगा? और तुम तो मेरे परम मित्र हो। कल को अगर तुम मेरी जगह होते तो मेरी मदद नहीं करते? नहीं, मेरा इतना दिमाग चलता ही नहीं ना। जेठालाल, इसका मतलब तुम मेरी मदद करने से बचना चाह रहे हो? अरे नहीं मेहता साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपके लिए तो जान हाजिर है, क्योंकि आपके जैसा दोस्त तो दिया लेके क्या, तो बड़ी हेलोवीन लाइट लेके ढूंढने जाएंगे ना तो भी नहीं मिलेगा। हेलोविन नहीं सेठ जी, हेलोजिन। समझ गए मेहता साहब भाई, समझ गए ना मेहता साहब आप? अब मैं समझ गया कि आप लोग हैलोजन लाइट्स की बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन सच में मेहता साहब, सिर्फ आपकी और आपकी वजह से हम लोग गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मुंह फिर से देख पाए। अरे फिर वही बात। और आप ही की वजह से हम छेड़ा के चंगुल से छूट गए। और इसीलिए हम तीनों की तरफ से रेडी, 1 2 3। थैंक यू मेहता साहब, तहे दिल से आपका थैंक यू। क्या कर रहे हो जेठालाल? यार रुलाओगे क्या यार जेठालाल? क्या कर रहे हो यार? सच में बचा लिया। अरे नहीं, क्या आप लोग भी यार है? मैंने जो किया वो मित्र होने के नाते किया। सेठ जी, ये हाँ। मेहता साहब, आज आपने हमारी तहे दिल से जो मदद की है उसके लिए हम तले दिल से आपके लिए एक तोहफा लेके आए। तले दिल से? आप तोहफा खोल के देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैंने ये शब्द प्रयोग क्यों किया। अच्छा, ये देखिए क्या तोहफा है आपके लिए। तो तुम कमाल कर रहे हो, गुलदस्ता और कार्ड और तोहफा। अरे प्यारे लाल के समोसे। क्या बात है। हाँ, और उसमें 2 अलग टाइप की चटनी और तली हुई मिर्ची भी है। अरे वाह 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 वाह। अरे वाह, कमाल कर दिया। अरे खास आपके लिए मेहता साहब, हम तीनों प्यारे लाल की दुकान पे गए और हमारे सामने ये गर्मा गर्म समोसे तलवा के लेके आए। ओहो, इसीलिए कह रहे थे तले दिल से तोहफा लाए हो। लेकिन बिल्कुल सही वक्त पे ले आए। आज अंजलि भी घर पे नहीं है अभी। इसीलिए तो मैंने आते ही आपसे पूछा ना, अंजलि भाभी घर में है? होती तो कुछ नहीं, आपको बाहर बुला के ये तोहफा दे देता।
लेकिन फिर आपने बोला कि नहीं है, बाहर गया तो मैंने बोला चलो अभी दे ही देता हूँ। अरे तो फिर देर किस बात की, खाओ भाई खाओ खाओ। हाँ चलो चलो भाई भाई, अब देर किस बात की। इसमें एक और है बॉक्स। निकालो निकालो, शाबाश। आप लेना है मेहता साहब। अरे इसमें वो प्यारे लाल के समोसे की बात ही अलग है मेहता साहब। कितनी जगह मैंने चखे हैं, लेकिन प्यारे लाल के समोसे से समोसा नहीं। मिर्ची मिर्ची ली आपने, मिर्ची लो। अरे आप सब लोग कब आए? तारक ये क्या? आप समोसा खा रहे हैं? याहू! पता है ना तेल से कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। समोसे से कैलोरी बढ़ती है और फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती है। देखो अंजलि, वो अंजलि भाभी, इसमें मेहता साहब का कोई कसूर नहीं है। इस घटना की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। नहीं सेठ जी, इस घटना के जिम्मेदार हम तीनों हैं। नहीं नट्टू काका? यस यस, ब्लेम इट ऑन थ्रियो। मतलब दरअसल हम लोग ही मेहता साहब के लिए तोहफे के तौर पे ये समोसे लेके आए हैं। और उनके मना करने के बावजूद भी हम उन्हें समोसे खिला रहे हैं। क्योंकि आज मेहता साहब ने बहुत बड़े नुकसान से हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक को बचाया। मैं जानती हूँ नट्टू काका कि आपके और बाघा भाई के साथ जेठा भाई की क्या गलतफहमी हुई थी। और मैं तो ये भी जानती हूँ कि जेठा भाई और तारक ने मिलके उस छेड़ा की कैसे छुट्टी कर दी। आपको किसने बताया? बताया मुझे हैप्पी भाटिया ने। ओ हैप्पी भाटिया। हैप्पी पार्टिया। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इतनी बड़ी खुशी की बात है तो सिर्फ समोसे से कैसे चलेगा। साथ में रसगुल्ले भी खाइए। रसगुल्ले? हाँ रसगुल्ले। आपने इतना अच्छा काम जो किया है आज, इसलिए मैं बबीता जी के घर जाके रसगुल्ले की रेसिपी लेके आई और खास आपके लिए घर पे मैंने रसगुल्ले बनाए। क्या बात कर रही हो अंजलि? तारक, मैं अभी बबीता जी के घर गई थी उनको रसगुल्ले टेस्ट करवाने के लिए ही, और उन्होंने कहा है कि अंजलि भाभी आपके हाथों से रसगुल्ले बहुत अच्छे बने हैं। अच्छा कहाँ है, तो हमें भी चखाइए। कहाँ है रसगुल्ले? नहीं नहीं नहीं, मजाक जेठा, मजाक। कोई रसगुल्ले रसगुल्ले नहीं, मजाक है। जो मुझे समोसा खाने से रोक रही है वो रसगुल्ले खिला क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आपको विश्वास नहीं आता ना? ठीक है, तो मैं इन लोगों के लिए लेके आती हूँ, आपके लिए नहीं लाऊंगी। अरे नहीं ऐसा मत करना, आप मेहता साहब के लिए भी लेके आना। आज उन्होंने बहुत मेहनत की है, प्लीज। आप कहते हैं तो खिला देती हूँ, ठीक है? अभी ला, आप बैठिए यार। मेरा मन रखने के लिए बोल रहे, बाकी आपके लिए लेके ही आए। अरे रसगुल्ले हो गए नहीं यार, वेरी टेस्टी। मजा आ गया। अरे वाह वाह, रसगुल्ले भी आ गए, देखो। एटीएम स्पेशल घर का बनाया हुआ रसगुल्ला। खाइए खाइए। अरे थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। अरे भाई तुम भी लो। आपको पता है इस रसगुल्ले की खास बात क्या है? क्या क्या? इसको मैंने खास एलोवेरा की चाशनी में डुबो के बनाया है। क्या हुआ? खाइए। तो क्या समोसे से पेट भर गया तो बाद में खा लूंगा। अब खा लीजिए, मैं मजाक कर रही हूँ। तो सिर्फ नॉर्मल चाशनी में बनाया है। अंजलि भाभी, आप भी कोई एक चीज तो जरा शांति से खाने दीजिए। हर खाने की चीज में टेंशन देते हैं, हर खाने की चीज में। बोलो ऐसा मत कीजिए प्लीज प्लीज। अभी एलोवेरा की चाशनी और कुछ नहीं। वाह वाह पाड़ोसी सेठानी जी, मजा आ गया। मस्त, जबरदस्त, मजा आ गया। वाह वाह अंजलि भाभी, वाह। उत्सवों और त्योहारों का देश है भारत। हर माह, हर 2 माह में एक नया त्योहार मनाया जाता है और मिलजुल के हम सारे त्योहार मनाते हैं। कभी ईद की सेवइयाँ, कभी दिवाली की मिठाइयाँ, कभी पोंगल, कभी लोहड़ी। उत्साह और उमंग। नवरात्रि में गरबा करते हैं हम लोग और गणेश चतुर्थी पे भक्तिमय हो जाते हैं। धर्म, जाति, संप्रदाय, कोई भेद नहीं, सारे लोग मिलजुल के सारे त्योहार मनाते हैं। इसीलिए हमारी राष्ट्रीय एकता युगों युगों से अखंड है। कमाल की धरती है भारत। और हम धर्मनिरपेक्ष भारतीय सभी पर्व को मनाते हैं और हर्षोल्लास फैलाते हैं। क्या बात है अंजलि, तो इतनी बढ़िया पंक्ति तुमने बोल दी कि इस पंक्ति से मैं इस आर्टिकल का अंत कर सकता हूँ। वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। पत्नी किसकी हूँ? वैसे तारक, आप यहाँ देखिए। हाँ बोलो।
पहले ये दिए देखिए। अरे दिए में क्या देख रहा है अंजलि, दिए तो सारे एक जैसे ही होते हैं। तारक, ये दिए बहुत खास है। ऐसा क्या खास है इसमें अंजलि? क्योंकि ये दिए घर पे मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। क्या बात कर रही हो? अरे वाह अंजलि, तुमने खुद बनाए दिए? हो। बाबा अंजलि, तुमने बड़े खूबसूरत दिए बनाए। लेकिन भाई इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता थी अंजलि? दिए तो बाजार में मिल जाते हैं ना। हाँ तारक, लेकिन दिवाली में अपने हाथों से बनाए दिए जलाओ ना, तो दिवाली की रोशनी में एक अलग ही अपनापन जुड़ जाता है। और लक्ष्मी माँ भी स्पेशल आशीर्वाद देती है। स्पेशल आशीर्वाद? अरे अंजलि, देवी देवताओं के आशीर्वाद सबके लिए समान होते हैं, स्पेशल जैसा कुछ नहीं होता। अरे होता है तारक, मैं तो मानती हूँ ऐसा, और इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। नहीं, बुराई तो कोई नहीं है, इसलिए चलिए हम भी आपकी आस्थाओं का सम्मान करते हैं। मैं तुम्हारी भावनाओं की पूरी कद्र करता हूँ, इसलिए इस दिवाली हम यही दिए लगाएंगे और हमारे घर को रोशनी से भर देंगे। मैं कमिन मेहता साहब। नहीं भाई नहीं। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ यार, तुम भी आओ ना। वो क्या इतनी आदत हो गई ना, विद्यार्थी पूछते ना मैं आई कमिन सर, मैं आई कमिन सर, तो मैंने भी पूछा। हाँ, टीचर बोलता है नहीं तो वापस निकल भी गए। और कैसे मेहता साहब? वैसा ही भाई जैसा कल था, नो चेंज। क्या बात है। नमस्ते अंजलि भाभी। अरे बैठो तो सही है। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है भिड़े भाई, अचानक एकमेव सेक्रेटरी हमारे घर कैसे पधारे? आना पड़ा अंजलि भाभी, आप तो जानते हैं ना एक में वो सेक्रेटरी की कितनी जिम्मेदारी होती है। ये तो है। हाँ, और ये हमारे जमाने वाला आत्माराम तुकाराम भिड़े अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। बाकी मेरी जगह कोई और होता तो उसके तो बाल कब के उड़ गए होते। वाह 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 भिड़े साहब, क्या जानकारी दी आपने कि आपकी जगह कोई और होता तो उसके सर के बाल उड़ गए होते। आपके तो खासे बच गए। मेहता साहब भी क्या करे, मेरे भी उड़े हैं थोड़े बहुत। सेक्रेटरी का जॉब ही थैंकलेस जॉब होता है ना, टेंशन वाला काम होता है। मैं तो बोलता हूँ कि जो सेक्रेटरी बनता है ना, उसे सिर्फ टेंशन टेंशन और टेंशन ही होता है। सही कहा भिड़े भाई। नहीं भाई, ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने भिड़े। सेक्रेटरी का काम बहुत कठिन काम है। ये बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा मेरी नहीं करनी है मेहता साहब, सोसाइटी की करनी है। मैं तो एक लेखक हूँ ना भिड़े, तो मेरा तो हर कर्म सोसाइटी के लिए ही होता है। मेरा हर आर्टिकल सोसाइटी की सेवा के लिए ही है। नहीं, सोसाइटी मतलब समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी मतलब अपने गोकुलम सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या कर सकता हूँ भाई हमारी सोसाइटी के लिए? क्या है, कल दिवाली है ना, तो सोसाइटी को एकदम स्वच्छ और सुंदर बनाना है। बहुत बढ़िया। अरे वाह भिड़े भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी कहते हैं ना, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ लक्ष्मी माँ का वास होता है। बिल्कुल करेक्ट। इसलिए इस बार सोसाइटी की सफाई सोसाइटी के सदस्य करेंगे। अरे तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड आइडिया। नहीं, ऐसा आप सोच रहे हैं मेहता साहब, बाकी लोग बोलते हैं कि हम सोसाइटी की सफाई क्यों करें। अरे भाई, सोसाइटी भी तो आपका घर ही है ना। और मेहता साहब आप बताइए, आप भी तो घर की सफाई करते ही है ना? बिल्कुल नहीं, आपके मेहता साहब घर की बिल्कुल सफाई नहीं करते हैं। हाँ, बाहर से कुछ मसालेदार और तला हुआ खा के आते हैं, उस दिन मुझे सफाई देते जरूर है। अंजलि, मेहता साहब ये गलत बात है। कोई बात नहीं अंजलि भाभी, इस बार मैं इनको सोसाइटी में सफाई करवा के ट्रेन कर दूंगा, तो अगले साल दिवाली में साफ सफाई में आपका हाथ बटाएंगे ये। थैंक यू सो मच। कहाँ फंसा रहे हो यार भिड़े? अरे फंसा नहीं रहा हूं मेहता साहब, ट्रेन कर रहा हूं। और वैसे भी ये डिसाइड हुआ है कि हर घर का एक एक सदस्य सोसाइटी की सफाई करेगा। अभी अंजलि भाभी ने घर की सफाई की है, तो सोसाइटी की सफाई आप ही करेंगे, क्योंकि सोसाइटी भी तो अपना घर ही है ना। ये बात आपने बहुत अच्छी कही भिड़े भाई। मैं तो कहती हूँ इसे कहते एक पंथ दो काज। सफाई की सफाई हो जाएगी और इनकी थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी।